हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हेडिंग है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। डालिए इसको फटाफट हेडिंग, और हेडिंग में लिखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखिए 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। सबसे पहला है N2O। सबसे पहला ऑक्साइड है N2O, ठीक है, क्लियर, ठीक है, N2O। फिर दूसरा है हमारा NO, फिर है N2O3, फिर है हमारा NO2, फिर है N2O4, फिर N2O5, ठीक है। आप एक एक करके लिखना, मैं एक साथ में लिख रहा हूँ, एक साथ में सभी को समझाऊंगा। आप पहले एक लिखना N2O, उसके नीचे जो है नीचे N2O डाल के उसके नीचे लिखना, जैसे वो खत्म हो जाए फिर डाल के NO, फिर लिखना उसके नीचे, क्रम वाइज लिखना, ठीक है। मैं एक ही में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नाम, क्या नाम होगा? इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है? डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये इसका नाम हो गया नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब इसका नाम, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, या क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रिक ऑक्साइड या एक नाइट्रोजन एको मोनो और ओ को ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, इसका नाम बताओ। इसका नाम क्या है? दो को डाई नाइट्रोजन, तीन को ट्राई डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसमें आ जाओ। N को नाइट्रोजन, दो को डाई और O को ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे N2O4 क्या लिखोगे? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ऐसे इसका नाम डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। हो गया, नाम लिखने आ गया ना। दो को डाई
पता ना गिनतियां, एक को मोनो, दो को डाई, तीन ट्राई, चार टेट्रा, ठीक है, पांच पेंटा, छह का हेक्सा। तो वही नाम यूज कर दिए। क्या लिखा? दो को डाई, एन को नाइट्रोजन, ओ को ऑक्साइड। एन को नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन एक है, उसको मोनो ऑक्साइड। दो को डाई, तीन ट्राई, एन को नाइट्रोजन, ओ को ऑक्साइड। नाइट्रोजन, दो को डाई, ओ को ऑक्साइड, दो को डाई, चार को टेट्रा, तो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। हो गया ना, नाम हो गया। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम इसकी अवस्था पे। अवस्था, स्टेट। तो N2O लाफिंग गैस, इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो यानी कि इसकी अवस्था कैसी है? गैस है। इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं N2O को। तो ये हमारी आपने पढ़ा है लाफिंग गैस, गैस है तो यानी कि यहां पे गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में रहता है। ठीक है, हो गया। अगला है हमारा N2O3। N2O3 ठोस, NO2 जो है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है हमारी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रहती है। ठीक है, और N2O4 जो है हमारा, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ये भी ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ये इसकी अवस्था हो गई, स्टेट हो गई। ठीक है, इसके बाद में हम कलर, रंग की बात करते हैं। आप हेडिंग डालते जाइए, नाम, अवस्था, रंग। कौन कौन सा रंग होगा देखिए ध्यान से। N2O, N2O जो है हमारी, वो रंगहीन गैस है, कोई कलर नहीं है इसका। ठीक है, रंगहीन गैस है। और NO, ये भी हमारी रंगहीन गैस है। ठीक है, ये भी रंगहीन है और ये भी रंगहीन है। इसके बाद में हम आते हैं N2O3 पे। तो N2O3 जो है हमारा, वो नीले रंग का होता है, ब्लू, इसका रंग नीला होता है। NO2 जो गैस होती है वो भूरी रंग की होती है, ब्राउन। ठीक है, N2O4 जो है हमारा, ये जो है रंगहीन होता है। ठीक है, और N2O5 ये भी हमारा रंगहीन होता है। ठीक है, तीन बातें हो गई। आगे देखिए, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो अगर मैं इसमें नाइट्रोजन की बात करूं तो आप लोगों को निकालना आता है या नहीं आता, देख लीजिए एक बार। हमें नाइट्रोजन की निकालनी, तो जिसकी निकालनी है उसकी माना, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, 2x प्लस ऑक्सीजन की -2, टोटल चार्ज 0, 2x प्लस माइनस माइनस 2x, उधर लेके जाऊंगा प्लस का 2, 2 एक कम 2, x बराबर +1। ठीक है, तो ऐसे में आप सभी में निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, चलिए। तो N2O में कितनी आई ऑक्सीकरण संख्या? +1। NO में +2, N2O3 में +3, NO2 में +4, N2O4 में +4, N2O5 में +5।
आप चाहे निकाल के देख सकते हैं, देखो इसमें निकाल दो, देखो N2O4 नाइट्रोजन की निकालनी है, X मान लेंगे, 2X प्लस ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, 4 दूनी 8 बराबर 0, उधर लेके जाऊंगा प्लस का 8, 2 चक्कू 8, कितना आया +4। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। अब नहीं आता है तो ये आप इसको आप क्लास में आइए और इसको आप सीखिए आकर हमसे, ठीक है ना। हो गया, ऑक्सीकरण संख्या हो गए, क्लियर है ना। अब प्रकृत, ठीक है ना, अब इनकी प्रकृत की हम बात करते हैं। प्रकृत कैसे निकालते समझिए। प्रकृत निकालने के लिए बताना है, प्रकृत अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, तो ये 3 प्रकृत होती हैं। इनको निकालने के लिए जिसकी भी प्रकृत निकालनी है उसको H2O में डाल दीजिए, यानी कि उसकी अपक्रिया जल के साथ करवा दीजिए। अब मैं आपको ये एक एक समझाता हूं, देखना ध्यान से। 3 में से एक लिखना है प्रकृत, तो देखिए कौन सी आती है। चलिए सबसे पहले N2O। N2O को अगर हमने जल में डाला तो नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल जो है वो 2 होते हैं, HNO2 और HNO3। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 और इसमें +3 होती है। तो अब यहां देखिए, अगर इससे मैं ये बना दूं तो बैलेंस करूंगा तो यहां 2 लगाऊंगा। H और N, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पाएगा। 2 दूनी 4, यहां देखो 1 और 1 2। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे यहां पे 3 लगाना है, तब मैं यहां 2 लगाऊंगा, फिर से 6 हो जाएगा, फिर से नहीं बैलेंस होगा। यानी कि यहां पे कोई भी अम्ल नहीं बन रहा है, इसलिए इसकी प्रकृत कैसी हुई, उदासीन। ठीक है, क्योंकि ना ही इसने अम्ल बनाया और ना ही इसने क्षार बनाया, तो इसकी प्रकृत कैसी हो गई, उदासीन। अब आ जाइए NO में। NO को आप जल में डालिए और जो अम्ल बने बनाइए। तो पहले HNO2 बनाया, 2 हाइड्रोजन है कर लिए, 2 नाइट्रोजन कर लिए, ऑक्सीजन हुए 2 और 1 3, और ये हुए 2 दूनी 4। कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब आगे 3, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 6 हुए ऑक्सीजन, ये 2 कर दिए, 2 और 1 3, फिर भी बैलेंस नहीं, ना ही HNO2 पे ना ही HNO3 पे, यानी कि ये भी हमारी उदासीन हो गई। N2O3 पे आ जाते हैं, ध्यान सुनना हमारी बात। N2O3 को H2O में डाला, बनाया HNO2। अगर यहां पे 2 कर दूं, 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 और 1 4, 2 दूनी 4, बैलेंस हो गई। बैलेंस हो गई मतलब क्या हुआ, HNO2 बन रहा है। HNO2 क्या है, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल बना मतलब इसकी प्रकृत अम्लीय हो गई। NO2 को डालिए, NO2 को, और ये रिएक्शन में दिखा चुका हूं ओस्टवाल्ड विद और बर्कलैंड विद में। HNO2 प्लस HNO3 का निर्माण करता है। यहां 2 लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस। नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है, दोनों के दोनों अम्ल हैं। अम्ल है यानी कि प्रकृत कैसी हो गई, अम्लीय। इसके बाद में आगे देखिए N2O4, इसको आप जल में डालोगे
तो आपको देखने को मिलेगा यहां पे HNO2 और HNO3, 4 1 5, 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, ठीक है ना। दोनों के दोनों अम्ल ही बने हैं, यानी कि इसकी भी प्रकृति अम्लीय। अब N2O5 H2O में डालोगे, HNO3 बनाएगा, बैलेंस हो गए, अम्ल बना तो लिखेंगे अम्लीय प्रकृति। तो अगर प्रकृति निकालनी है तो जिसकी प्रकृति निकालनी है उसको आपको कहां डालना है, उसी जिसकी प्रकृति को निकालना है उसको आप जल में डालिए। अम्ल बने तो अम्लीय, क्षार बने तो क्षारीय, कुछ ना बने तो उदासीन। हो गया, क्लियर है ना। दिमाग में बैठ गया ना आप लोगों के। हो गया, चलिए अब जो है इनकी हम संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं और ये आप बना लेना, ठीक है। और अलग अलग बनाना, पहले अब इसको N2O के बारे में लिखना और इसका स्ट्रक्चर बनाना, फिर NO को लिखना, इसका स्ट्रक्चर बनाना, सभी के नीचे लिखना, ठीक है। इसलिए मैंने ये इतने जो गुण है मैंने बता दिए पहले ही। अब संरचना देखिए, N2O का स्ट्रक्चर देखिए, समझिए। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया है, अपने 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉनों को आगे किया पेयर करने के लिए। तो यहां पे नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ाया। यहां पे ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाए। तो इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन आगे ना लेकर, क्योंकि इसके पास खाली कक्षक नहीं है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ठीक है। तो देखिए ये बन गया नाइट्रोजन। अब देखिए 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, 6, यानी कि कितने बॉन्ड बनेंगे, 3। हो गया। यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ले नहीं रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 16 सम, ठीक है ना। ये सम और विषम क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। सम निकल के आए प्रतिचुंबकी, विषम निकल के आए अनुचुंबकी। अनुचुंबकी का मतलब है चुंबक की ओर आकर्षित होगा। 16 इलेक्ट्रॉन थे, सम थे, यानी कि प्रतिचुंबकी हुआ। अब देखो सभी के अष्टक पूरा होना चाहिए ना, तो अष्टक के लिए देखिए नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको कहां बताया गया होगा, क्लास फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा स्ट्रक्चर ऐसे बनाने के लिए, ठीक है। अब ये बनाऊंगा नहीं, मैं बता दिया एक आपको,
बाकी आप बना सकते हो। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान सुनिए। डबल बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन के साथ और यहां से एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तो इस वाले नाइट्रोजन के देखो 2 और 1 3 पूरे हो गए, ठीक है। अब बचा ये वाला, तो ये वाला क्या करेगा, इसको अपने लोन पेयर दे देगा। तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहां पे 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके N2O के। हो गया। इसी प्रकार से आप NO का स्ट्रक्चर बना लेना, पूरा ये दिखाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे, देखो N डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है अयुग्मित रह जाता है, इसलिए ये अनुचुंबकीय है। चेक करके देख लो, इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन है, विषम है, इसलिए अनुचुंबकीय होता है। स्ट्रक्चर ये है इसका, ठीक है। इसके बाद में N2O3 का स्ट्रक्चर देखिए, 2 नाइट्रोजन है हमारे, ठीक है, और 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो एक एक इनको इनको दे दो, और एक बचा, ध्यान सुनना हमारी बात, एक बचा है ना, क्या करना है उसके लिए, किसी एक नाइट्रोजन में से उसको एक दे दो। हो गया। अब यहां देखो नाइट्रोजन के पास 3 होते हैं अनपेयर, तो 2 तो यहां से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी कि इनके इनके बीच में यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ये साझे कर लेगा, ठीक है ना, यानी कि यहां इनके बीच में डबल बॉन्ड बन के तैयार। अब देखिए नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 3, कितने बने, 2, एक बचा, एक यहां बन जाएगा इस वाले नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है यहां से लोन पेयर ले लेगा, इसकी कक्षा पूरी, ठीक है, क्लियर। हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, N2O3 स्ट्रक्चर में बनाते जाइए, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन चेक कर लो कितने हैं, ठीक है, इसमें चेक करोगे कितने होंगे, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना, 21 22 23 24 25 26 सम है प्रतिचुंबकी। हो गया। आगे देखिए, आगे किसका स्ट्रक्चर था, आगे स्ट्रक्चर था हमारा NO2 का, 2 ऑक्सीजन है, तो ये इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका अष्टक पूरा ऑक्सीजन का इस वाले का। इसके पास बचा लोन पेयर, वो दूसरे ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है, उसका भी अष्टक पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 17 इलेक्ट्रॉन है, विषम, विषम है मतलब अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है। NO2 के बाद में N2O4,
अब देखिए थोड़ी सी बात सुनना ध्यान से। आपने देखा था कि NO2 HNO2 प्लस HNO3 बनाता है, ठीक है, और यहां पर जो N2O4 है हमारा, वो भी HNO2 और HNO3 बनाता है। क्यों बनाता है? थोड़ी सी बात समझना। NO2 का ये डायाफॉर्म है, मतलब NO2 के दो अणुओं को अगर मिला दिया जाए तो हमारा क्या होता है, N2O4 का निर्माण होता है, ठीक है, N2O4 का निर्माण होता है। क्लियर? समझ में बात आई? N2O4 का निर्माण कैसे हुआ है? जब हमने दो अणु लिए हैं NO2 के, देख लो, चेक कर लो, यहां पे देख लो, NO2 है हमारे पास, दो अणुओं को मिला दीजिए, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। देखिए ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि इस रूप में ये अस्थाई है, अनस्टेबल है, लेकिन इस रूप में ये स्थाई है, ज्यादा अधिक स्थाई है, क्योंकि इसके पास में यहां पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहां पे आप देखोगे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित है तभी वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने के लिए उत्तेजित रहता है, या उसके अंदर एनर्जी रहती है, अधिक रहती है, जिसके कारण वो किसी ना किसी के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए प्रेरित रहता है। तो ये जब इसको कुछ नहीं मिलता है तो वो स्वयं अपने ही दूसरे अणु के साथ में बॉन्ड बना लेता है, जिससे N2O4 का निर्माण होता है। तो ये स्थायी रूप है इसका, ये अस्थायी रूप है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। दो नाइट्रोजन है, कितने बॉन्ड होते हैं वो पता है ना आप लोगों को? 4 ऑक्सीजन है, दोनों को बराबर बराबर बांट दो। 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, तो लीजिए पहला बॉन्ड बना दिया। अब बचे हैं इस नाइट्रोजन के 2, ये लीजिए, इस नाइट्रोजन के 2, ये लीजिए। अब यहां से ये अपना लोन पेयर दे देगा, हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कर लो कितने हुए, 6, ये 6, ठीक है। हो गया। अब आगे गिन लो कितने हुए, ठीक है। 6, 6 12, 6 18 और 6 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 हो चुके हैं। सम हो गया, सम हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया, ठीक है। यही था। अब आ जाता है N2O5। N2O5 पे देखिए सेम स्ट्रक्चर यही है, पूरा का पूरा नोट करना। एक इसको, 2 इसको, 2 इसको, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। अब इनके बीच में बस ऑक्सीजन लगा दीजिए जो 5वां बचा था, बाकी 2 दे दीजिए, जो बचा है बीच में लगा दीजिए, बस बन के तैयार। हो गया। क्लियर? ये लीजिए, ये डॉट है, लुईस डॉट सिंबल आपने पढ़ा केमिकल बॉन्ड चैप्टर में, वही है। हो गया, बन के स्ट्रक्चर तैयार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप चेक कर लो, सभी युग्मित हैं, यानी कि प्रतिचुंबकीय होगा। हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।